नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया पर सिनेमा शो और मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद शुरू हुआ नेपोटिज्म और इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की बहस अब काफी बढ़ गई है। सुशांत की मौत के बाद कंगना काफी एग्रेसिव हैं और लगातार बयान दे रही हैं। अपने इंटरव्यूज में उन्होंने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर निशाना साधा तो एक्ट्रेसेस ने उन्हें पलटकर करारा जवाब दिया। अब इस मुद्दे पर अनुराग कश्यप ने भी रिएक्शन दिया है और वो कंगना रनौत पर जमकर भड़के हैं। अनुराग ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई ट्वीट किए जिनमें उन्होंने कंगना पर जमकर हमला बोला है। हालांकि कंगना ने भी अनुराग के ट्वीट का जवाब दिया है। कंगना पर निशाना साधते हुए अनुराग ने ट्वीट किया, कल कंगना का इंटरव्यू देखा। एक समय में कंगना मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, मेरी हर फिल्म पर आकर मेरा हौसला भी बढ़ाती थी, लेकिन इस नई कंगना को मैं नहीं जानता। और अभी उसका यह डरावना इंटरव्यू भी देखा जो मणिकर्णिका की रिलीज के बिल्कुल बात का है। सक्सेस और ताकत का नशा हर किसी को बराबर बहकाता है, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। मुझसे सीखिए, मेरे जैसा बनिए। यह बात मैंने 2015 से पहले उसके मुंह से कभी नहीं सुनी और तब से अब तक बात यहाँ आ पहुंची कि जो मेरे साथ नहीं है वो सभी मतलबी और चापलूस है। अगले ट्वीट में अनुराग ने लिखा, अपने सभी निर्देशकों को जो गाली देती है, जो एडिट में बैठकर सभी सह कलाकारों के रोल काटती है, जिसके साथ उसके कोई भी पुराने निर्देशक जो भी कंगना को सलाहते थे उसके साथ काम करने से दूर भागते हैं। यह ताकत जो कंगना को लगता है उसने कमाई है दूसरों को दबाने की। उसे कंगना को आईना न दिखाकर उसे सर पर चढ़ाकर आप उसी को खत्म कर रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है, क्या बकवास कर रही हैं और कुछ भी बिना सिर पैर कर बोल रही है। इन सब का अंत यही होगा और चूंकि मैं उसे बहुत मानता हूं और यह कंगना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाकी बोले ना बोले मैं बोलूंगा, कंगना बहुत हो गया। और अगर यह तुम्हारे घर वाले को भी नहीं दिखता और तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं दिखता तो फिर एक ही सच है कि हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हारा अपना आज कोई नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे जो गाली बकनी है बको। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। मिलिंद सोमन एक्टिंग के अलावा फिटनेस फिक्र भी हैं। उनका सोशल अकाउंट उनकी वर्कआउट की तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है। बता दें कि एक वक्त मिलिंद अपने लुक के चलते फैंस के दिलों पर राज करते थे। वहीं 53 साल की उम्र में भी जिस तरह अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं वह वाकई काफी इंप्रेसिव है। मिलिंद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस बीच मिलिंद सोमन अपनी एक तस्वीर को लेकर चर्चा में आए हैं। इस तस्वीर को लेकर फैंस उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। मिलिंद सोमन ने हाल ही में अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। तस्वीर में वह शर्टलेस फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में उनका स्टाइल काफी कमाल का लग रहा है। मिलिंद फोटो में पेड़ों के बीच में नजर आ रहे हैं और वह शर्टलेस है। उनके सामने एक ग्रीन कलर का पौधा लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक के बाद एक नए मामले सामने आते नजर आ रहे हैं। हर कोई सुशांत केस पर अपनी राय रखता नजर आ रहा है। सुशांत के सुसाइड के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार वीडियो शेयर कर इंडस्ट्री की पोल खोलती नजर आ रही हैं। वहीं हाल ही में फेमस राइटर चेतन भगत भी सुशांत के निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे पर अपनी राय रखने को लेकर चर्चा में आए थे। वहीं अब चेतन भगत ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को लेकर समीक्षकों को चेतावनी दी है। चेतन भगत बीते दिनों अपने ट्वीट्स को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी है। वहीं हाल ही में एक बार वह फिर से चर्चा में आ गए हैं। चेतन भगत ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को लेकर समीक्षकों को चेतावनी दी है। चेतन भगत ने ट्वीट कर लिखा, सुशांत की आखिरी फिल्म इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। मैं अभी स्नोब और अभिजात्य आलोचकों को बताना चाहता हूँ, समझदारी से लिखे, ओवर स्मार्ट बनकर कार्य न करे, बकवास मत लिखे, निष्पक्ष और समझदार बने, बेकार चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करें। आपने पहले ही कई जीवन बर्बाद कर दिए हैं, अब रुको, हम लोग देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया।
कंगना रनौत और स्वरा भास्कर के बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त घमासान चल रहा है। कंगना रनौत ने जहां एक्ट्रेस को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा था, वहीं यह भी दावा किया था कि बॉलीवुड में 2014 में क्वीन फिल्म से फेमिनिज्म की शुरुआत हुई। तो इस पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट के जरिए कंगना रनौत को जवाब दिए हैं। स्वरा भास्कर के यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट में कहा था, डियर स्वरा भास्कर, आप में से किसी का भी सिनेमा के स्वर्ण काल में जन्म नहीं हुआ था। गैंगस्टर माफिया और डॉन की इंडस्ट्री को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद यह गटर की गंधी आने लगी थी और 2014 में क्वीन के साथ पैरेलल सिनेमा और फेमिनिज्म की नींव पड़ा। अगर नहीं तो प्लीज हमें सही करना, यह कब हुआ। और अब बात फिल्म एक्टर गोविंदा की करेंगे, जहां गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है। गोविंदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और फिल्म इंडस्ट्री और अपने संघर्ष के बारे में बताया। गोविंदा ने दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि एक्टर निर्मला देवी और अरुण कुमार आहूजा के बेटे होने के बावजूद उन्हें सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गोविंदा एक जबरदस्त स्टार रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस से फैंस का खूब दिल जीता है। गोविंदा ने अपने संघर्ष के बारे में बताया, मेरे 21 साल की उम्र में एक्टर बनने और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बीच 33 साल का अंतर था। जिस समय मैंने इंडस्ट्री में एंट्री की, उस समय कई नए प्रोड्यूसर आए थे जो मेरे परिवार के बारे में नहीं जानते थे। मुझे उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। मैं जानता था कि वह इस तरह बात क्यों करते हैं, लेकिन मैंने खुद पर और अपनी कला पर उनकी इन बातों को कभी हावी नहीं होने दिया। मैं जानता था कि राज कपूर जी, जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी, विनोद खन्ना जी और राजेश खन्ना जी भी बहुत सी चीजों से गुजरे थे। इस इंडस्ट्री में आपके पास सही नजरिया होना जरूरी है। या तो आप मेहनत करें या फिर उन बातों पर ध्यान दें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। गोविंदा ने बॉलीवुड कैंप को लेकर कहा, पहले जो भी टैलेंटेड होता था उसे काम मिल जाता था। सभी फिल्मों को थिएटर पर पूरा मौका मिलता था, लेकिन अब 4 या 5 लोग पूरे कारोबार को डिटेक्ट कर रहे हैं। जो लोग उनके करीबी नहीं हैं, उनकी फिल्मों का भाग्य यह तय करते हैं। मेरी कुछ अच्छी फिल्मों को अच्छी रिलीज नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया पर सिनेमा शो, एक देश सारे प्रदेश।